Hello guys, welcome back to my channel AKTU Simplified. So today we are going to start a new subject, data structure. So we are starting with the unit 5 named graphs. So the topics of this unit are terminology used with graph, data structure for graph representations. There are two methods, adjacency matrices and adjacency list. Third topic is graph traversal, which is DFS and BFS, connected components, spanning trees. Then minimum spanning trees. There are two algorithms, Prim's and Kruskal algorithm, transitive closure, shortest path algorithm. Two algorithms are there, Warshall and Dijkstra. So the first topic is graph. A graph is a non-linear data structure consisting of nodes and edges. A graph is a finite set of vertices or nodes and set of edges which connect a pair of nodes. तो बेसिकली ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स एंड एजेस होती हैं. देन हम टाइप्स ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं. फर्स्ट आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ. If the pair of vertices is unordered, then graph G is called an unordered graph. That means if there is an edge between V1 and V2, then it can be represented as V1, V2 और V2, V1 also. तो इसमें ये होता है कि इसमें डायरेक्शन आपको प्रोवाइडेड नहीं होती है, टेल और हेड नहीं होता है. देन सेकेंड टाइप का ग्राफ आता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें आपको डायरेक्शंस प्रोवाइडेड होती हैं. इफ़ द पेयर ऑफ वर्टिसेस इज ऑर्डर्ड देन ग्राफ जी इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ. दैट इज a graph which has ordered pair of vertices v1 and v2 where v1 is the tail and v2 is the head of the edge. If the graph is directed, then the line segments of arcs have arrowheads indicating the direction. तो इसमें बेसिकली एरो हेड्स गिवन होंगे जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलेगा कि ये ग्राफ कैसे मूव कर रहा है. जैसे V1 से V2 जा रहा है, फिर V2 से V3, V3 से V4. तो ऐसी मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम पता नहीं लगा सकते डायरेक्शन का, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में हम पता लगा सकते हैं. तो फिर हमारा थर्ड टाइप का ग्राफ आता है जिसका नाम है वेटेड ग्राफ. इफ़ ऑल द एजेस इन इट आर लेबल्ड विद सम नंबर्स. जैसे कि ए और बी वर्टेक्स के बीच में ये जो एज है इस पे नंबर गिवन है 2, तो ये इसका वेट दिया हुआ है. देन बी टू सी इज़ 7. इसी तरीके से सारे नंबर्स गिवन है. तो हम अपना फोर्थ ग्राफ देख लेते हैं, सिंपल ग्राफ. A graph or undirected graph which does not have any self loop or multiple edges. तो इस ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता है और मल्टीपल एजेस नहीं होती. हमारा फिफ्थ ग्राफ है मल्टी ग्राफ. Any graph which contains some parallel edges but doesn't contain any self loop. तो इसमें हमारे मल्टी एजेस हो गई हैं, पैरेलल एजेस, पर सेल्फ लूप नहीं है कोई भी. तो फिर सिक्स्थ ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ, जिसे हम फुल ग्राफ भी कहते हैं. अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ. इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1, दैट इज one vertex is attached with n-1 edges और the rest of the vertices in the graph. तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एजेस होती हैं वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, n इंटू n-1/2. तो हमारा सेवेंथ ग्राफ है रेगुलर ग्राफ. अ ग्राफ इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी आर ऑफ इक्वल डिग्री. ऑल कंप्लीट ग्राफ्स आर रेगुलर बट वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल. तो रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही हमारी एजेस होती हैं, और जो कंप्लीट ग्राफ्स होते हैं वो रेगुलर तो होते हैं बट रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ्स नहीं होते हैं. एट्थ ग्राफ इज प्लेनर ग्राफ.
A graph is planar if it can be drawn in a plane without any two intersecting edges. इस ग्राफ में कोई भी intersecting edges नहीं होंगी. Connected graph. Graph G is said to be connected if any pair of vertices of a graph is reachable from one another. तो इसमें जितनी भी वर्टिसेस होंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे पर रीच कर सकती हैं. इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ बिटवीन ईच एंड एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ जी, अदरवाइज इट इज़ डिसकनेक्टेड. देन 10th नंबर का ग्राफ है साइक्लिक ग्राफ. A graph G consists of n vertices and n is greater than equal to 3, that is v1, v2, v3 up to vn, and edges are these. तो साइक्लिक ग्राफ में मिनिमम आपकी 3 vertices होने ज़रूरी है. Then comes acyclic graph and it is opposite of the cyclic graph. If 0 cycles are present in a graph, then it is called acyclic. जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये ग्राफ एसाइक्लिक ग्राफ कहलाएगा. फिर नेक्स्ट आता है बाइपर्टाइट ग्राफ. अ ग्राफ जी इज़ बाइपर्टाइट इफ़ इट्स वर्टेक्स सेट कैन बी पार्टीशन्ड इनटू 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स v1 and v2 in such a way that each edge E of EG has one end in v1 and other end in v2. तो यहाँ पर हमारे सारे टाइप्स के ग्राफ ख़त्म हो जाते हैं. अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ. यूज्ड टू प्रेजेंट वेरियस ऑपरेशंस एंड एल्गोरिदम्स. इट इज़ यूज्ड फॉर टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग. इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ्स and it helps to define the flow of computation and software programs. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ग्राफ. तो फर्स्ट आता है सेल्फ लूप. एन एज इज़ कॉल्ड अ सेल्फ लूप इफ़ इट्स 2 एंड पॉइंट्स कोइंसाइड विथ ईच अदर. तो सेल्फ लूप का मतलब ये है कि एक ही वर्टेक्स पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह आकर मिल रहा है. Then next comes adjacency. Vertices are said to be adjacent to one another if there is an edge connecting them. Then third is degree. The total number of edges connected to a vertex in a graph. Then fourth is in degree. The total number of incoming edges connected to a vertex. Out degree. The total number of outgoing edges connected to a graph. Then sixth point is edge. It is a connecting link between two nodes or vertices. Each node or edge has 2 ends. Then seventh is weighted edge. An edge which is having a value on it. Now let's move on to our second topic, that is graph representation. There are 2 types of representation of graphs. First one is adjacency matrix and the second one is adjacency list. Adjacency matrix. It is a sequential representation of graph. It is a matrix where n is the number of nodes and it is represented as follows. I will explain it by the following example. It is an undirected graph having the 5 vertices. सबसे पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे. जितनी आपके वर्टिसेस गिवन है ग्राफ में उतना ही 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई भी वर्टेक्स पे सेल्फ लूप तो नहीं जा रहा है. अगर किसी पे सेल्फ लूप खुद से जा रहा होगा तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर नहीं जा रहा है तो हम डायगोनल एलिमेंट्स में 0 करेंगे. जैसे 1 से 1 पे कुछ नहीं जा रहा है तो हम 0 करेंगे. 2 से 2 पर भी सेल्फ लूप नहीं बन रहा है तो हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे. ऐसे ही फिर हम चेक करेंगे कि 1 किस वर्टेक्स के पास जा पा रहा है डायरेक्टली.
तो हमने देखा कि 1 2 पे जा पा रहा है तो हम इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 4 पे भी विज़िट कर पा रहा है तो हम इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी 1 3 और 5 पर डायरेक्टली विज़िट नहीं कर पा रहा है तो हम इसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली 2 1 पे जा पा रहा है और फिर चेक करेंगे कि 2 3 पे जा पा रहा है तो हाँ ये जा पा रहा है। फिर 2 4 पे भी जा रहा है तो हम इसलिए 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 5 पर डायरेक्टली विजिट नहीं कर पा रहा है तो इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही हमने सिमिलरली ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θn² से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो कि अब डायरेक्टेड ग्राफ होगा। इसमें हम डायरेक्शंस पहले से ही देख सकते हैं। तो इसमें 6 वर्टिसेस हैं तो हम 6 बाय 6 का मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हमने इसमें चेक करा कि 1 पर सेल्फ लूप नहीं है तो हमने इसे 0 से रिप्रेजेंट करा। 2 पर सेल्फ लूप है तो हमने इसे 1 से रिप्रेजेंट करा। 3 पर और 4 5 6 किसी पे सेल्फ लूप नहीं है तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स को 0 लिख दिया है। फिर ऐसे हम देखेंगे कि V1 V2 पर जा पा रहा है तो 1 2 पे जा रहा है तो हम इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसी पे नहीं जा रहा है तो फिर हम इसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखा हमने कि 2 3 पर विजिट कर पा रहा है डायरेक्टली तो हमने इसे 1 से रिप्रेजेंट करा, और ये और किसी पे भी डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहा है तो हमने इसे 0 से रिप्रेजेंट करा। तो हमने 3 को चेक करा कि ये सिर्फ 6 पर विजिट कर पा रहा है और किसी भी वर्टेक्स पर डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहा है। तो V3 V6 पे जा रहा है तो 3 6 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमने ये भी देखा कि V3 V4 पे भी जा रहा है तो हमने इसे फिर से 1 से रिप्रेजेंट करा। हम 4th वर्टेक्स को देखेंगे कि ये किसी भी वर्टेक्स पे डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहा है तो हम इसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमिलरली हम अपने पूरे मैट्रिक्स को ऐसे ही चेक करके 1 बाय 1 क्रिएट कर देंगे। There are also some pros and cons of the adjacency matrix. तो रिप्रेजेंटेशन इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो। इसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ईजियर होता है और इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। एंड कॉन्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम टू विजिट ऑल द नेबर्स ऑफ अ वर्टेक्स। वी हैव टू ट्रैवर्स ऑल द वर्टिसेस। हमें 1 बाय 1 करके एक एक वर्टिसेस पे चेक करना होता है कि हम किस पे विज़िट कर पा रहे हैं डायरेक्टली और किस पे नहीं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड देख लेते हैं जो कि है एडजेसेंसी लिस्ट। इट इज़ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। We store all the vertices in a list, and then for each vertices we have a linked list of its adjacent vertices. तो ये काफ़ी सिमिलर होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह और पहले के मुकाबले काफ़ी सिंपल है ये। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में 5 वर्टिसेस हैं जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो हम जितने भी 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं इन्हें हम पहले ऐसे बना लेंगे एक एक करके, फिर हम इनकी लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब जैसे 1 2 और 4 को डायरेक्टली विजिट कर पा रहा है तो हम 1 को 2 और 4 से ज्वाइन करेंगे, मतलब लिंक लिस्ट बनाएंगे। 2 1 को भी विज़िट कर रहा है, 2 4 को भी विज़िट कर रहा है और 2 3 को भी विज़िट कर रहा है, तो हमने इसे लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया है। फिर हमने देखा कि 3 2 4 और 5 को डायरेक्टली विज़िट कर रहा है तो 2 4 5 भी हमने इसमें 3 में जोड़ दिए हैं। फिर 4 को हमने देखा कि 1 2 3 और 5 सब पे विज़िट कर रहा है डायरेक्टली, तो हमने इसमें लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया है। देन हमने 5 को देखा कि 3 और 4 को डायरेक्टली विज़िट कर रहा है तो हमने इसे लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल होता है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θn+2e होती है। 2e हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि जो हर एक एज है वो रिपीट हो रही है ट्वाइस लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन में। तो अब हम इसके प्रोज भी देख लेते हैं। इट हेल्प सेविंग अस अ लॉट ऑफ स्पेस एंड वी कैन ईजली इंसर्ट और डिलीट एज वी यूज़ लिंक लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन इज़ ईजी टू फॉलो एंड क्लियरली शोज द एडजेसेंट
nodes of node. इसके कॉन्स हैं, इट अलाउज टेस्टिंग वेदर टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट इट इज़ स्लोअर टू सपोर्ट दिस ऑपरेशन. देन हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एग्जाम्पल यूज़ करा था वो एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है. तो वर्टेक्स 1 2 पर डायरेक्टली विजिट कर पा रहा है तो हमने इसे लिंक लिस्ट में ज्वाइन कर दिया है. देन वर्टेक्स 2 एक तो सेल्फ लूप कंटेन कर रहा है तो 2 पर ही वापस जाएगा, और वर्टेक्स 2 3 पर भी डायरेक्टली विजिट कर रहा है तो हमने 3 को भी ऐड कर दिया है. देन हमने देखा कि 3 4 और 6 वर्टेक्स पे जा रहा है तो हमने इसे लिस्ट में ऐड कर दिया है. देन हमने देखा कि 4 की कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, सारी इनकमिंग एज है, तो वो किसी भी वर्टेक्स को डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहा है तो हमने इसमें नल ऐड कर दिया है. देन 5 3 पर डायरेक्टली विजिट कर रहा है एंड 6 पर भी कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है, सिर्फ इनकमिंग है, तो इसमें हमने नल ऐड कर दिया है. तो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तक का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपको आगे का सिलेबस भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें, तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी इस यूनिट का. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.